आप लोग? बेटा मेरी इज्जत है तुम्हारे हाथ में, मेरी इज्जत बचा लो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जब मैंने अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर दिया। क्यों पापा जी, अभी ऐसा अचानक से क्या हो गया जो आपकी आंखें खुल गई? अरे आप लोग की बेइज्जती करने के बाद ना मैं और मेरे माँ बाप कुछ दिन तक बाहर निकलने से डरते थे। आस पड़ोस के लोग न जाने क्या क्या बोलते थे कि कितना जुल्म करते हैं बहू पे, क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं बोला। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। और अब आप खुद आए और आपको याद है कि आप कितने तैश में लेके गए थे कि कभी तेरी दहलीज पे वापस नहीं आऊंगा। तुम गरीबों के यहाँ, तुम गलीचों के यहाँ। अब ऐसा क्या हुआ कि आप वापस आ गए? गलती हो गई बेटा। गलती नहीं, आपने पाप किया है। ऋतिक मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? और वो भी इन कपड़ों में? मार्केट जा रही हूँ। और इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तभी बोल रहा हूँ। इन कपड़ों में कहीं नहीं जाओगी तुम। हाँ तो क्या हो गया? मेरी सारी फ्रेंड्स ऐसे कपड़े पहनती हैं, इन कपड़ों में प्रॉब्लम क्या है आखिर? देखो शिवानी, मुझे तुम्हारे दोस्त से कोई लेना देना नहीं, मुझे तुमसे मतलब है। इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ तुम इन कपड़ों में बाहर नहीं जाओगी। देखो मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो तुम। और मैं भी तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम इन कपड़ों में कहीं नहीं जाओगी। समझ आया तुम्हें? क्यों नहीं जाऊंगी? हटो। तुम नहीं जाओगी। और यही मत, जब तुमसे बोल दिया कि इन कपड़ों में तुम बाहर नहीं जा सकती तो मतलब नहीं जा सकती। तुम्हें इतना समझ नहीं आ रहा? ऋतिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? ये जो कर रही है वो सही कर रही है। इन कपड़ों में बाहर जा रही है, आपको अच्छा लग रहा है देख के? सुन मेरी बात, मैंने अपनी बेटी को ना बड़े नाजों से पाला है। इसको आज तक मैंने नहीं टोका तो तू कौन होता है? उसका जो मन आएगा वो करेगी, उसका जो मन होगा वो पहनेगी, उसका जहां मन करेगा वहां जाएगी। देखो बाबा जी, आपको बता दूं कि ये अब आपकी बेटी नहीं है, मेरी बीवी है। तो इसको बोलने का और क्या गलत है क्या सही ये बोलने का हक है मुझे। समझ आया आपको? सुन ऋतिक, मैंने अपनी बेटी की शादी करी है, बेचा नहीं है उसको। और मैं तो उसकी शादी भी नहीं कराना चाहता था, तो उसकी जिद थी। तो आप एक काम करो, अपनी बेटी को ना हमेशा के लिए लेके चले जाओ। और तुम ये काम करो, अगर तुम्हें जाना है ना और ऐसे कपड़े पहनने हैं तो तुम मुझे डाइवोर्स दे के जाओ। वैसे भी तुम्हारे चक्कर में ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे तुम्हारे चक्कर में मेरे माँ बाप घर छोड़ के गाँव चले गए, सिर्फ तुम्हारे चक्कर में। इतना तुमने उन्हें परेशान कर दिया और यहाँ तक कि तुमने मेरी जिंदगी ना बद से बदतर बना दी है। तो इससे अच्छा कि तुम ही चली जाओ। बर्बाद तो तुमने मेरी लाइफ कर रखी है और आज तो तुमने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे माँ बाप को इस घर से निकाला था, अब तुम ही मुझे कंट्रोल करने लगे। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। इस घर में कोई सोना नहीं गाड़ रखा है तुमने। चलो पापा। हाँ हाँ बेटा चलो। वैसे भी इस गरीब के पास है क्या? एक नंबर के गलीस है ये लोग। तुम्हें इससे तो बहुत अच्छे लड़के मिल जाएंगे। चलो चलते हैं, देख लूंगा तुझे कोर्ट में। मगर याद रखना शिवानी, अगर इस घर से एक बार तुम निकल गई ना तो वापस आने के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। हाँ तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का अब कोई शौक नहीं है। चलो पापा। बेटा जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा। देखिए पापा जी, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग को माफ़ी मांगनी है ना तो आपको मेरे माँ बाप से मांगनी चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी ने ना जितनी बेइज्जती मेरे माँ बाप की है ना, मैं आपसे कुछ बोल नहीं सकता। और अगर वो लोग माफ़ करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। देखो ऋतिक, तुम इस चीज के लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं हूं ना, मम्मी पापा से मैं माफी मांगूंगी, उनके आगे हाथ जोड़ूंगी, उनके पैर पड़ जाऊंगी, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। बस तुम मुझे माफ कर दो। हाँ बेटा, मुझे समझ में आ गया, पर मुझे बहुत लेट समझ में आया। हम माँ बाप को हमारे बच्चों के रिश्तों के बीच में नहीं आना चाहिए। चलिए, कम से कम आप लोग को रियलाइज़ तो हो गया। लेकिन मेरा डिसीजन यही है कि इस सब पे माफ़ करने ना माफ़ करने का जो भी डिसीजन होगा मेरे माँ बाप का होगा, क्योंकि उनका डिसीजन ही मेरा डिसीजन होगा। ठीक है बेटा।